हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग ब्यूटीफुल थाई रोज बनाना सीखेंगे। इसे बनाना बहुत इजी है। मैं आपको बहुत इजी मेथड से बताऊंगी इसे कैसे बनाना है और आप उसे इजी मेथड का यूज करके इसे बना सकते हैं। बहुत आसानी से ये बन जाता है और बनने के बाद आप देख सकते हैं ये कितना प्यारा लग रहा है। वीडियो में उतना नहीं समझ आ रहा है पर सामने से ये बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है, मैं बता नहीं सकती। आप इसे किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, घर के डेकोरेशन में यूज कर सकते हैं, आप इसका बुके बना सकते हैं। और बहुत सारे लोगों ने मुझे डीएम किया था इंस्टा पे कि इसका ट्यूटोरियल बताइए। और इसे बनाने में भी उतनी मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से बन जाता है। तो चलिए इसे बनाना सीखते हैं और देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या मटेरियल चाहिए। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 4 प्लाई एक्रेलिक यार्न लिया है। आप कॉटन यार्न भी ले सकते हैं। रुकता जाएगा हमारा 3.0 mm। मैं इन सब मटेरियल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये वायर चाहिए हमें। ये मैंने यहाँ पे मोटा वाला वायर लिया है फ्लावर का डंटी बनाने के लिए। ग्लूगन चाहिए, ग्लास चाहिए हमें, वायर कटर चाहिए और पतला वाला भी वायर चाहिए हमें लीफ बनाने के लिए। सॉरी, मैं वो दिखाना भूल गई हूँ। इन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो चलिए बनाना सीखते हैं। सबसे पहले हम यार्न को लेंगे और मैजिक रिंग बनाएंगे। 2 बार 2 फिंगर पे इसे हम रोल करेंगे और हुक को इंसर्ट करके जो बैक साइड का यार्न है उसे हम पुल कर लेंगे। तो ये हमारा मैजिक रिंग बन जाएगा। अब हम 1 चेन बनाएंगे और मैजिक रिंग में ही हम 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये हमारा लास्ट 6 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट हो गया। अब हम मैजिक रिंग को क्लोज कर देंगे। ये क्लोज हो गया। अब हम जो फर्स्ट वाला स्टिच है उसमें हम स्लीव स्टिच कर देंगे। स्लीव स्टिच हो गया हमारा। फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड रो बनाएंगे। तो सेकंड रो में हमें 6 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज करना है। तो सारे स्टिचेस में हम डबल सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो पहले हमारा फर्स्ट रो में 6 स्टिचेस था, तो सेकंड रो में डबल करेंगे तो टोटल 12 स्टिचेस हो जाएंगे। तो ऐसे ही हम डबल सिंगल क्रोशिया बनाते हुए सेकंड रो को भी कंप्लीट कर लेंगे। सेकंड रो कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम थर्ड रो बनाएंगे। तो थर्ड रो बनाने के लिए हम 1 चेन बनाएंगे, 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और नेक्स्ट वाले स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज कर देंगे। इसी सेम पैटर्न को हम 6 टाइम रिपीट करेंगे। 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज करेंगे। बस हमें रिपीट करते हुए थर्ड रो को भी कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे थर्ड रो कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम फोर्थ रो बनाएंगे। फोर्थ रो बनाने के लिए हम यहाँ पे 1 चेन लेंगे, 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज करेंगे। अब हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट हो गया। अब हम 1 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज करेंगे और इसी सेम पैटर्न को हम 5 टाइम रिपीट करेंगे। 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज करेंगे। सेम पैटर्न को हम 5 टाइम रिपीट करेंगे और लास्ट में 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और स्लीव स्टिच कर देंगे। और फोर्थ रो को भी कंप्लीट कर लेंगे। हम कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम फिफ्थ रो बनाएंगे। फिफ्थ रो बनाने के लिए हम यहाँ पे 1 चेन बनाएंगे, 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 और ये 3 और जो फोर्थ वाला स्टिच है उसमें हम 1 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज करेंगे और इसी सेम पैटर्न को हम 6 टाइम रिपीट करते जाएंगे। 3 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज और फिफ्थ रो को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे फिफ्थ रो कंप्लीट हो गया। अब हम स्लीव स्टिच कर देंगे। अब हम 6 रो बनाएंगे। तो 6 रो बनाने के लिए हम 1 चेन बनाएंगे, 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2 और नेक्स्ट वाला स्टिच है उसमें हम 1 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज करेंगे
सेम स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और नेक्स्ट वाला स्टिच है उसमें हम 4 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4। और जो नेक्स्ट वाला स्टिच है उसमें हम 1 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज करेंगे। इसे हम 5 टाइम रिपीट करेंगे। 4 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज करेंगे और लास्ट में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और स्लीव स्टिच कर देंगे। अब हम 7th रो बनाएंगे। तो 7th रो बनाने के लिए 1 चेन बनाएंगे और हमें अब 10 सिंगल क्रोशिया बनाना है। हमें कहीं इंक्रीज नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना, बस हमें 10 सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। ये 4 5 6 7 8 9 और ये लास्ट हमारा 10 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट हो गया। अब हम 4 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 और ये लास्ट हमारा 4। अब हम नेक्स्ट वाले स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज करेंगे। सेम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया इंक्रीज हो गया। इसे हमें 3 टाइम रिपीट करना है। 4 सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4 और नेक्स्ट वाले स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज करेंगे। इंक्रीज हो गया। अब फिर से नेक्स्ट वाले स्टिच में 4 सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4 और नेक्स्ट वाले स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज करेंगे। तो हमारे ये 3 टाइम कंप्लीट हो गया। फिर से हम नेक्स्ट वाले स्टिच में हमें 1 सिंगल क्रोशिया और इंक्रीज करना है। तो इंक्रीज हो गया। अब हम 10 सिंगल क्रोशिया बना के 7th रो को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा 7th रो भी कंप्लीट हो गया। अब हम स्लीव स्टिच कर देंगे। अब हम रो नंबर 8 बनाएंगे। तो 8 रो बनाने के लिए हम यहाँ पे 1 चेन बनाएंगे फिर से और यहाँ पे फिर से 10 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये लास्ट हमारा 10 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट हो गया। अब हम 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और नेक्स्ट वाले स्टिच में हम 1 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज करेंगे और इसे हम फिर से 3 टाइम रिपीट करेंगे। 5 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज। फिर से अब हम 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वाले स्टिच में हम 1 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज करेंगे। फिर से हम 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5 और नेक्स्ट वाले स्टिच में हम 1 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज करेंगे। तो ये हमारा 3 टाइम कंप्लीट हो गया। 5 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज, हमें ये 3 टाइम रिपीट करना था। तो ये कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट वाले स्टिच में एक और सिंगल क्रोशिया इंक्रीज करेंगे। सेम स्टिच में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे सिंगल क्रोशिया इंक्रीज हो गया। अब हम टोटल 11 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इधर हमें इंक्रीज कुछ भी नहीं करना है। टोटल हमें 11 सिंगल क्रोशिया बना के कंप्लीट कर लेना है। तो हमारा 8 रो कंप्लीट हो गया। अब हम स्लीव स्टिच कर देंगे। अब हम रो नंबर 9 बनाएंगे, जो हमारा स्मॉल पेटल का लास्ट रो है। तो 1 चेन लेंगे और 11 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 और 11 सिंगल क्रोशिया बन गया। अब हम 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। तो हमारा ये 6 सिंगल क्रोशिया भी कंप्लीट हो गया। अब हम 1 सिंगल क्रोशिया यहाँ पे इंक्रीज करेंगे। सेम स्टिच में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे तो हमारा 1 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज हो जाएगा। इसे हम 3 टाइम रिपीट करेंगे। 6 सिंगल क्रोशिया 1 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज करेंगे, तो इसे हमें 3 टाइम रिपीट करना है। ये हमारा 6 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट हो गया। अब हम 1 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज करेंगे। 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे सेम स्टिच में तो हमारा 1 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज हो जाएगा। फिर से हम 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये लास्ट हमारा 6 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम नेक्स्ट वाले स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज करेंगे, तो ये हमारा 3 टाइम रिपीट हो जाएगा। और हमें नेक्स्ट वाले स्टिच में फिर से सिंगल क्रोशिया इंक्रीज करना है, तो यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया इंक्रीज करेंगे। अब हम 11 सिंगल क्रोशिया बना के 9th रो को भी कंप्लीट करेंगे। इसे इधर हमें कोई इंक्रीज नहीं करना है, बस हमें ऐसे ही सिंगल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट कर लेना है। तो सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम 9th रो को कंप्लीट कर लेंगे। ये स्मॉल साइज का पेटल है, हमें स्मॉल साइज का 3 पेटल बनाना है। हमें 3 साइज के पेटल बनाने हैं, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। तो ये हमारा स्मॉल साइज का पेटल है। अब हम लास्ट में स्लीव स्टिच कर देंगे। 1 चेन लेंगे, यार्न को कट कर देंगे। यहाँ पे कट हो गया, तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारा स्मॉल साइज का पेटल कंप्लीट हो गया है। इसे हमें 3 पीसेस में बनाने हैं। अब हम मीडियम साइज के पेटल बनाते हैं। तो मीडियम साइज का पेटल्स बनाने के लिए हमें 1 से लेके 9th रो तक हमें सेम बनाने हैं, सेम स्टिचेस से बनाने हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले ही बना लिया है। अब हम 10 रो बनाएंगे, तो 1 चेन लेंगे, 11 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट हो गया। अब हम 1 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज करेंगे। सेम स्टिच में डबल सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, तो हमारा 1 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज हो जाएगा। अब हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। अब हम नेक्स्ट वाले स्टिच में सेम स्टिच में ही बनाना है हमें। 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 चेन बनाएंगे और सेम स्टिच में हम 1 सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे। बन गया। अब हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 और नेक्स्ट वाले स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज करेंगे। फिर से हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और ये 3। अब हम नेक्स्ट वाले स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन बनाएंगे, 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सेम स्टिच में ही बनाना है हमें। तो यहाँ पे 1 सिंगल क्रोशिया बन गया हमारा। अब हम 2 चेन बनाएंगे, 1 2 और सेम स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे। ये कंप्लीट हो गया। अब हम फिर से 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 और नेक्स्ट वाले स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज करेंगे। सेम स्टिच में डबल सिंगल क्रोशिया बनाएंगे
और फिर से 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3। अब फिर से नेक्स्ट वाले स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 चेन बनाएंगे, 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, सेम स्टिच में ही बनाना है हमें। और फिर से अब नेक्स्ट वाले स्टिच में 3 सिंगल क्रोशिया हम और बनाएंगे, 1 2 और ये 3 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट हो गया। अब हम 1 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज करेंगे, सेम स्टिच में डबल सिंगल क्रोशिया बनाएंगे तो हमारा 1 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज हो जाएगा। अब हम 12 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इस रो को कंप्लीट कर लेंगे, 1 2 ऐसे हम 12 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इस रो को भी कंप्लीट कर लिया है। और 1 चेन लेके यार्न को कट कर देना है। तो हमारा मीडियम साइज का पेटल कंप्लीट हो गया है। इसे भी हम 3 पीसेस में बनाएंगे। तो ये मीडियम साइज का पेटल है। अब हम लार्ज साइज का पेटल बनाएंगे। तो हमें लार्ज साइज का पेटल बनाने के लिए सेम हम 1 से 9 रो तक सेम बनाएंगे, सेम पैटर्न से बनाएंगे। अभी हम रो नंबर 10 बना रहे हैं, तो 1 चेन बनाएंगे, फिर से 11 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम 1 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज करेंगे, सेम स्टिच में डबल सिंगल क्रोशिया बनाएंगे तो 1 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज होगा हमारा। अब हम फिर से 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 3 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट वाले स्टिच में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 चेन बनाएंगे, 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। आप इसे स्टिच मार्कर से मार्क कर दीजिए, जिससे आपको पता चले कि आपने यहाँ पे 1 चेन लेके 1 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज किया है। मैंने यहाँ पे नहीं किया है। 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 1 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज करेंगे, फिर से 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। मैं आपको वहाँ पे मार्क करके बता देती हूँ, मुझे तो याद रहेगा, पर आप बिगनर हैं तो आप मार्क कर लीजिए जिससे आपको याद रहे। मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे हमें कोई सा भी स्टिच मार्कर लेना है और वहाँ पे हमें मार्क कर देना है जहाँ पे हमने 1 चेन बनाया था, क्योंकि हमें नेक्स्ट वाले रो में उसी स्टिच में 1 चेन लेके सिंगल क्रोशिया बनाना है। आप ऐसे मार्क कर सकते हैं। अब हम 3 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे। तो 3 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम नेक्स्ट वाले स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 चेन लेंगे और सेम स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे और इसे भी हम मार्क कर देंगे। जो हमने चेन बनाया है उसी में हमें मार्क करना है। तो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। फिर से हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3 और नेक्स्ट वाले स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज करेंगे, सेम स्टिच में डबल सिंगल क्रोशिया बनाएंगे तो हमारा 1 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज हो जाएगा। फिर से 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। अब जो नेक्स्ट वाला स्टिच है उसमें हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 चेन बनाएंगे, सेम स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे। आप यहाँ पे भी मार्क कर सकते हैं, मैं भूल गई हूँ, सॉरी, मैं यहाँ पे मार्क करना भूल गई। 2 और 3 और नेक्स्ट वाले स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हम 12 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारा ये रो कंप्लीट हो गया। अब हम
11th रो बनाएंगे। तो पहले स्लीव स्टिच कर देंगे, 1 चेन बनाएंगे, 1 चेन बन गया। अब हम 12 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट वाले स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज करेंगे। सेम स्टिच में हम डबल सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, तो हमारा 1 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज हो जाएगा। फिर से हम 4 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 3 और ये 4। अब हम 4 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट हो गया। अब हम जो स्टिच मार्कर है उसे हम निकाल देंगे और उसी सेम स्टिच में हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और 1 चेन बनाएंगे। सेम स्टिच में ही बनाना है हमें, 1 सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे। तो ये कंप्लीट हो गया। फिर से हम 4 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4। और नेक्स्ट वाले स्टिच में हम 1 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज करेंगे। सेम स्टिच में डबल सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हम 4 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4। अब जो हमने मार्क किया है उसे निकाल लेंगे और सेम स्टिच में हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और 2 चेन बनाएंगे, 1 2 और सेम स्टिच में हम 1 सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे। तो ये कंप्लीट हो गया। अब हम 4 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4। अब हम नेक्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज करेंगे। सेम स्टिच में डबल सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हम 4 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4। अब हम नेक्स्ट वाले स्टिच में 1 चेन बनाएंगे। यहाँ पे हमने मार्क नहीं किया था, वही वाला स्टिच है, 1 चेन 1 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से नेक्स्ट वाले स्टिच में 4 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 3 और ये 4। और नेक्स्ट वाले जो स्टिच है उसमें हम 1 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज करेंगे। सेम स्टिच में हम डबल सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, तो हमारा 1 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज हो जाएगा। अब हम 12 सिंगल क्रोशिया बना के इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। इधर हमें इंक्रीज नहीं करना है, बस हमें सिंगल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट कर लेना है। कंप्लीट हो गया। अब हम लास्ट में स्लीव स्टिच कर देंगे, 1 चेन बनाएंगे, यार्न को कट कर देंगे। यार्न कट हो गया हमारा। ये हमारा लार्ज पेटल है, इसे भी हम 3 पीसेस में बनाएंगे। तो ये वीडियो ऐसे ही बहुत लॉन्ग हो गया था, तो बस मैंने इसमें पेटल्स बनाना बताया है। तो नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसमें मैं लीफ बनाना बताऊंगी, इसको असेंबल करना बताऊंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।